यहाँ पर कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यदि इन्होंने प्रथम कोटि न भी लिखा होता बेटा, तब भी हम पहचान लेते कि वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 और सेकंड इनवर्स। इस सेकंड इनवर्स से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? क्योंकि इसका मात्रा क्या है, सेकंड इनवर्स। तो वेग स्थिरांक का मान यदि सेकंड इनवर्स हो, मिनट इनवर्स हो या आवर इनवर्स हो, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि। बिल्कुल प्रथम कोटि की, है ना। यदि कहीं पर सेकंड इनवर्स लिखा है, मिनट इनवर्स लिखा है, आवर इनवर्स लिखा है, इट मींस वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बेटा? प्रथम कोटि की। ठीक है ना, जहां वेग स्थिरांक का मान का जो मात्रक है वो हमारे पास क्या होगा, ये आएगा। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो इसने खैर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सेकंड इनवर्स पाया गया। तो इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। तो यहाँ k का मान उसने दे रखा है। अर्धायु का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी? t हाफ बराबर क्या होगा बेटा प्रथम कोटि के लिए, बताओ। 0.693 अपॉन के। बिल्कुल 693 अपॉन k। ये वैल्यू आएगी किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, सॉरी प्रथम कोटि के लिए, मैं जीरो ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास 0.693 तो हमें मालूम है, और इस k की वैल्यू हमें दिया हुआ, वेग स्थिरांक k का मान देखो 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। बस इसका भाग देना इसमें और हमारा आंसर आ जाता है। कैसे होगा बेटा? देखो इसमें यदि हम देखें, ये -14 है, -14 हमेशा नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 लिख सकते हैं। ये माइनस था ना नीचे की तरफ, ये इससे नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो सकता है। अब देखो दशमलव के चिन्ह को हटाना है, इस दशमलव को यहां से यहां लेके आओ, है ना, तो ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा। तो हम इसको एस और अच्छी तरह लिख सकते हैं, कैसे? यदि हम लिखेंगे 6.93 अपॉन 55 आ जाएगा। इन दो दशमलव को भी हम खत्म कर सकते हैं, कैसे? यहाँ 14 है ना, 14 में से दो ये प्लस के चार्जेस है, यहाँ इन दशमलव को खत्म करके हम इसको लिख सकते हैं 693 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 55। बस जहां इतना आ गया, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे? देखो बहुत आसानी से हो सकता है। हमें 55 का भाग देना है किसमें, 693 में। अब इसमें कोई दशमलव नहीं, कोई झंझट नहीं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, 55 एकम 55 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, कितना होगा बेटा इसमें? देखो 5 4 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 14 बचा। और यहाँ 3 ले सकते हैं, तो 55 का दुगुना 110 होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितना बचा, 33। फिर डिवाइड भाग देंगे तो देखो 55 का दुगुना तो कितना हुआ, 110, और 110 का 3 गुना 330। तो इसका यदि 2 गुना है, 2 3 6, यानी कि 6 बार यदि हम भाग दे के देखेंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा। देखो कैसे, 6 पंजे 30, हासिल 3 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 और 3 33 है। देखो पूरा पूरा गया, हमने सीधे इसको ले ली, है ना। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये आई 126 गुणा 10 की पावर 12। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक वैल्यू क्या कहते हैं बेटा, कि एक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो यानी कि 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 14 कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास अर्धायु है, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड में ही हम इसको, इसका मात्रक आ जाएगा, तो इतने सेकंड इसकी अर्धायु हो जाएगी।
क्लियर? किसी को समझ में ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया? चलो।